नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शत्रु से छुटकारा पाने का टोटका। जी हाँ भक्तों, अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं और अपने शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज का मेरा ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस टोटके के माध्यम से आपको ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिससे आपका शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा। भक्तों, शत्रु कोई भी इंसान बनाता नहीं है, शत्रु अपने आप ही बनते हैं। आपकी बढ़ती हुई तरक्की को देखकर, आपके परिवार की खुशहाली को देखकर आपके परिवार के सदस्य भी आपके शत्रु बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका शत्रु बन चुका है, हर मौके के ऊपर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हर समय आपके कारोबार में आपको घाटा दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उस शत्रु को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा हटाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही तंत्र क्रिया के द्वारा किया जाने वाला टोटका बताने वाला हूं। भक्तों, ऐसे टोटके कभी घर के अंदर नहीं किए जाते, हमेशा घर के बाहर ही किए जाते हैं। अगर आप सचमुच अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने शत्रु से बहुत अधिक परेशान हैं तो हमारे इस टोटके को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में ऐसे ही सरल टोटके और विधियां बताते हैं जिनकी सहायता से आप घर पर ही अपनी हर समस्या का समाधान कर पाते हो। भक्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त लेना चाहते हो, आपको मिलते रहे, तो उसके लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसी साधनाएं भी बताएंगे और हम बता भी चुके हैं जिनको सिद्ध करने से, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी, श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की अपार कृपा रहेगी। आगे चल के हम आपको ग्रहों के उपाय, नक्षत्र और उनके टोटके भी बताएंगे जिससे आप अपनी कुंडली के ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। तो भक्तों, आज का जो टोटका है वो है शत्रु से छुटकारा पाने का टोटका। तो इस टोटके की संपूर्ण जानकारी अगर आपने लेनी है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शत्रु से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो भक्तों, यह जो टोटका है यह किया जाता है अमावस्या के दिन, दीपावली की रात्रि को, ग्रहण के दिन, शनि अमावस्या के दिन। अगर आप इनमें से कोई भी एक दिन चुनते हो तो वह सबसे उत्तम दिन होता है। भक्तों, इस टोटके से आप अपने शत्रु के वाहन का एक्सीडेंट भी करवा सकते हो, अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकते हो। तो आइए भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो भक्तों, आपने यह जो टोटका है घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तंत्र क्रिया है, घर के अंदर कभी भी नहीं की जाती, घर से बाहर ही की जाती है। अगर आपके पास खेत है, ज़मीन है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके परिवार के लोग रहते ना हो, तो उस जगह के ऊपर जाके आप इस टोटके को कीजिए। नदी के किनारे कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, लेकिन घर के अंदर इस टोटके का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको और आपके परिवार को साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। तो भक्तों, आपने किसी भी शनिवार का दिन चुन लेना है। वैसे तो महत्वपूर्ण दिन और समय मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आपने शनिवार का दिन चुन लेना है। और शनिवार का दिन चुनने के बाद आपने अपने शत्रु की एक तस्वीर लेनी है। हमने इस प्रकार से ये काल्पनिक बनाई हुई है, लेकिन आपने अपने शत्रु की तस्वीर ले लेनी है। उस शत्रु की तस्वीर के ऊपर, सीने के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जी हाँ भक्तों, आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है और उसके बाद में अपने शत्रु की आपने जाति लिख देनी है और उसके बाद में आपने अपने शत्रु का उस तस्वीर के ऊपर गोत्र लिख देना है और उसकी आपने उम्र भी लिख देनी है। और उम्र लिखने के बाद नाम उसका लिख दिया, जाति लिख दी, गोत्र लिख दी, उम्र उसकी लिख दी। यह सब कुछ लिखने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। इस प्रकार से थोड़े से काले उड़द लेने हैं, काले उड़द के ऊपर आपने एक सरसों के तेल का दीपक रख लेना है। और जो तस्वीर आपने यहाँ पर अपने शत्रु की ली हुई है,
कोशिश कीजिएगा कि छोटी इतने साइज के अंदर ही आप तस्वीर लें और उसी के ऊपर आपने ये सारी जानकारी अपने शत्रु की लिख देनी है। और उसके बाद में आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है और मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। मंत्र बहुत साधारण मंत्र है भक्तों। ओम नमो भगवते रुद्राय वाहन स्तंभाय नमः ठम ठम स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय वाहन स्तंभाय नम ठम ठम स्वाहा। तो इस मंत्र का जो भक्तों आपने जाप करना है, टोटल आपने 1001 की संख्या के अंदर जाप कर लेना है। जी हाँ भक्तों, 1001 की संख्या के अंदर आपने इस मंत्र का जाप कर लेना है। और जाप करने के बाद आपने इस कागज़ को, जो आपके शत्रु की तस्वीर होगी, इस प्रकार से इसको फोल्ड करते जाना है। इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना होगा कि रूई लेना है, रूई। और रूई लेने के बाद आपने उसकी बाती, रूई के साथ एक मोटी सी बाती आपने इस प्रकार की, जैसे ये हमने रूई की बाती लगाई हुई है, आपने इस यंत्र को रूई के साथ मिलाकर, उस अपने शत्रु की तस्वीर को इसके साथ मिलाकर आपने सरसों के तेल के अंदर एक इस प्रकार से आपने उस जला देना है, इस प्रकार से। और जलाने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम नमो भगवते रुद्राय, अपने शत्रु का वाहन स्तंभन करने के लिए उस मंत्र का आपने जाप करते जाना है जब तक कि यह बाती पूरी की पूरी जलकर राख नहीं बन जाती। पहले 1001 की संख्या में हमने जाप करने हैं ताकि यह जो टोटका है हमारा सिद्ध हो जाए, हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए। और उसके बाद में हमने इस मंत्र को प्रयोग में लेना है। उस फोटो की रुई के साथ मिलाकर एक बाती बनानी है और उस बाती को इस दीपक के माध्यम से जला देना है। और जब तक ये पूरी की पूरी बाती जल नहीं जाती तब तक आपने इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। उसके अंत में भक्तों आपने क्या करना होगा कि जो उस रुई की बाती होगी, उस बाती की राख को आपने बाहर निकाल लेना है और इन उड़द के ऊपर आपने उसको छिड़क देना है। और मिक्स करके यह उड़द आपने सारे के सारे लेके जाने हैं और अपने शत्रु का मोटरसाइकिल है तो उसके आगे बिखेर के आ जाइए, गाड़ी है तो उसके आगे बिखेर के आ जाइए, अगर कोई अन्य उसके पास वाहन है तो उसके आगे आप इन सारे के सारे उड़द को फेंक कर आ जाए। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। शनिवार एक दिन के अंदर ही यह कार्य करना है, तब ही यह कार्य करेगा। यह जो टोटका है तब ही आपके लिए सिद्ध साबित होगा। तो आपने एक ही दिन के अंदर, एक ही बार के अंदर ये टोटका कर देना है। ऐसा करते ही आपके शत्रु के वाहन का दुर्घटना होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको कष्ट होगा। सावधान रहिएगा क्योंकि इस टोटके से आपके शत्रु के प्राण तक जा सकते हैं। तो सोच समझकर स्क्रीन पर दिखाए हमारे विशेषज्ञ के संपर्क से करके राय लेने के बाद ही आप इस टोटके को कीजिएगा। आप अपने शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे भक्तों। बहुत ही चमत्कारी टोटका आज मैं आपको बताने के जा रहा हूं। तो भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।